आदित्य सेठ नाम का आदमी रहता है, वो बहुत बड़ा रंडीबाज रहता है। उसकी पत्नी के पास आते ही नहीं था, वो रोज रात में कहीं ना कहीं रहता ही था किसी और के पास में। तो उसकी पत्नी को एक औरत बताती है कि आपका पति तो ये करता है, औरतों को लेके जाता है फलाना ठिकाना। तो भाई उसके पति को बोलती है वो, उसका पति मानता ही नहीं, बोले चलो मेरे साथ रेड लाइट एरिया चलो। अब रेड लाइट एरिया दोनों जाते हैं, आदित्य और आदित्य की पत्नी। तो एक जो गार्ड रहता है ना वहाँ पर कोठे का, बोलता है अरे आदित्य सेठ क्या हालचाल। तो बोलती ये कैसे जानता है तुमको। तो बोले वो ये मेरे ऑफिस में काम करता है, दिन में ऑफिस में काम करता है, रात में इधर काम करता है, तो इसलिए पहचान गया। बोले ठीक है। वो गार्ड से एक औरत बात करती रहती है, तो वो देखती है, बोलती आदित्य सेठ चलो ना। तो बोले ये औरत कैसे जानती है तुमको। बोले भाई वो गार्ड ने इतना तेज आदित्य सेठ बोला था, तो वो तो सुन लिया ना उसने नाम, इस चक्कर में बोला। बोलती नहीं नहीं तुम साला हो तो रंडीबाज। बोले नहीं नहीं हूँ सही में नहीं हूँ। तो उतने में एक औरत आती है उसके पास, बोले आदित्य सेठ चलो ना, आपको तो वैसे भी मैं पसंद हूँ शुरू से, चलो ना। तो औरत बोलती भैंचो ये तो है रंडीबाज, और भागने लग जाती। बोले मैं जा रही मेरे घर। बोले अरे रुको रुको, उसके पीछे भागता रहता है। वो औरत जाती है रोड पे से करके टैक्सी को रुकवाती है। टैक्सी आके से रुकने वाली रहती है। उतने में आदित्य सेठ बोलते हैं अरे वो जो औरत है ना वो मेरे पहले काम करा करती थी, इस चक्कर में वो मुझे जानती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और वो टैक्सी का गेट खोल के औरत अंदर बैठ जाती है, उसकी वाइफ। और उतने में आदित्य सेठ ना वो जबरदस्ती घुस जाते हैं। बोले अरे कसम खा के बोल रहा हूँ तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा यार, प्लीज प्लीज मान जाओ ना। बोलती है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम अच्छे आदमी हो। उतने में जो टैक्सी का ड्राइवर रहता है ना वो पीछे देखता, बोलता अरे आदित्य सेठ आज कौन से वाले कोठे की रंडी ले जा रहे हो। एक आदमी रहता है, उसकी पत्नी कोमा में चली जाती है। तो एक दिन क्या, जो डॉक्टर लोग रहते हैं ना उसको वॉश करते रहते हैं, स्पंज से साफ करते रहते हैं। तो जैसे ही उधर जाते हैं ना, तो उसकी जो मॉनिटर पे जो वो रहती है वो बढ़ने लग जाती है। तो बोलते हैं यार कुछ तो है, तो जाके उसके पति को बताते हैं कि ऐसी सी बात है। तो बोलते हैं एक बार एक काम करिए, आप उससे ब्लो जॉब लेके देखिए, हो सकता है कुछ शायद वापस जी जाए या कुछ हो जाए। तो बोले ठीक है भाई। तो ये जाता है, अब उसको देता है, ठीक है। अब ये लोग सब बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे बाद आते हैं तो आदमी भी ऐसा रहता है। तो और जो उसकी वाइफ रहती है ना, उसकी एकदम मॉनिटर पे फ्लैट लाइन चलती रहती है। तो उसको ऐसा बोलते हैं कि ओ भाई तुम भी कोमा में चले गए क्या। अरे बोलता है माँ की आंख मरी तो ठीक है, मुंह बंद करके मर गई। नया नया सेनापति आता है एक जगह जो एकदम बीहड़ जगह रहती है, जहाँ दूर 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 वीरान में फिर गाँव वाँव रहते थे। तो वो लोगों से पूछता है, जो उनके सैनिक वैनिक रहते हैं उनसे पूछता है बच्चों तुम सेक्स के लिए करते क्या हो। तो बोलता है वो घोड़ी है ना सोना नाम की, वो रहती है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी सेक्स की। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अब इसका भी एक दिन मन करता है। तो भाई वो ट्राई करता है, तो घोड़ी उसको लाती मार देती है, तो वो पड़ा रहता है। तो इसके जो सैनिक वैनिक रहते सब आते हैं, बोलते क्या हो गया। बोले बहन की जो तुम लोग कैसे सोना के साथ सेक्स कर लेते हो। मैं गया करने के लिए, एक तो उसकी इतनी बड़ी, उसमें मैं क्या ही डालूं, वो डाल रहा तो उसने घोड़ी ने लात मार दी, मैं पड़ा। बोलते अरे बहन जो तुम चूतिया होगा, उस पर बैठ के हम दूसरे गांव जाते हैं सेक्स करने। यश नाम का लड़का रहता है, उसको बुलेट खरीदने का बड़ा शौक रहता है। तो वो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो 10 साल पुरानी एक बुलेट खरीदता है। वो लेकर आता है, आदमी देखता भाई एकदम चमचमाती न्यू लगती है वो बुलेट। तो बोलता भाई इतनी अच्छी कैसे रख ली तूने। तो बोले जब भी बारिश होती है ना तो मैं इस पर क्या करता हूँ, लाल बाम जो होता है ना वो लगा देता हूँ, तो इस वजह से चमचमाती रहती है। बोलता ठीक है। फिर उसकी ना एक गर्लफ्रेंड बन जाती है बुलेट के द्वारा। एक दिन जाता है उसके घर पे मिलने के लिए डिनर पे। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती बोल देती है अपने घर वालों को कि इससे ही मैं शादी करूंगी। अब बोल देती कि हमारे घर में ना खाने खाते वक्त एक परंपरा है कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, अगर जो भी बोलेगा तो उसको सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे। देखता हो तो उसको घर में बच्चों बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े रहते हैं। अब ये खाना खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो उसका बाप ऐसा देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उनके घर की परंपरा। फिर ठीक है, उसके बाद ना ऐसा करके उसको गाल पे किस कर लेता है, कोई कुछ नहीं बोलता। अब अंदर से हरामी इंसान उसको ना किस करने ही लग जाता है, भयंकर किस करने लग जाता है। उसका बाप गुस्से में देखता, माँ गुस्से में देखती, कोई कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद क्या करता है, उसको ऐसे पाँव उसके फैलाता है और उसके बाद अपनी चेन खोलता है। चेन खोलता है तो मैं देखता बाहर बारिश होने लग गई है। तो उसके दिमाग में आता तुरंत लाल बम निकालता। उसका बाप बोलता भाई बहन के लौड़े मत लाल बम बर्तन में धो दूंगा।